राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री मद्भागवत सार की जय। श्री मद्भागवत सार में 621 भोग भोगने से वासना बढ़ती है, इंद्रियों का क्षण होता है, विषय चिंतन से शक्ति क्षण होती है, ईश्वर का स्मरण से शक्ति मिलती है। 622 जीव मर्यादा का उल्लंघन करके विषय और दुख भोगे तो इसमें भगवान का क्या दोष, अपने कर्म अनुसार ही तो फल पा रहा है। 623 अति दुख में विवेक नहीं रखता, ऐसी स्थिति में खूब नाम लो। 624 एक नाम अमृत और दो काम अमृत, इन दो प्रकार के अमृत पान करने से इंद्रियां वश में रहती हैं। 625 जब मन में विषय एवं पाप प्रगति हो तो कथा का आनंद एवं नमा अमृत का आश्रय लो। नाम ब्रह्मा और नाद ब्रह्मा एक हो जाए तो परम ब्रह्मा प्रकट होगा। 626 अतिशय पापी को कथा कीर्तन में आनंद नहीं आता, पाप दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए, सत्य संगति मंगल करती है। 627 कथा सत्संग के साथ साथ भजन भी अधिक से अधिक करना चाहिए। 628 काम सुख का चिंतन विषय भोग के लिए प्रेरित करता है। 629 प्रभु कृपा हो तो सत्य कार्य करने की इच्छा होती है। 630 जीव इतना अज्ञानी है कि साधारण आनंद में पागल हो जाता है, थोड़ा दुख हो तो रोने लगता है, दोनों स्थिति में समान रहना चाहिए। 631 संसार में पाप है ऐसा कल्पना मत करो, तुमसे पाप हो तो उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, संसार में पुण्य भी है वह करो। 632 बुराई का बदला भलाई से दे वह संत है। 633 मैथुन सुख बगैर इंद्रियों के स्पर्श से होने वाले सुख खुजली में खुजलाहट के सुख के समान है, यह सुख क्षणिक है, स्थायी नहीं। 634 तुम्हें जो मिला है वह दूसरों को भी दो, देने से बढ़ोतरी होती है। 635 उठते समय भगवान का स्मरण प्रार्थना कर दर्शन करो, पृथ्वी की भी वंदना करो, अपने दोनों हाथों का भी दर्शन करो। जैसे बच्चों दोनों हाथ हथेली को रगड़ के सवेरे उठते हैं जिस टाइम, तो हम हथेली को रगड़ के हथेली का दर्शन करके अपने माथे में लगाना चाहिए, क्योंकि फिर चाहे किसी का भी मुख देखो तो वो शुभ ही आएगा। ये कहते हैं ना कि आज मैंने उसका मुंह देख लिया, आज उसका देख लिया, आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो इस वजह से हथेली को अपना मसल के हथेली देखो और माथे में लगाओ और भगवान का दर्शन करो। 636 भगवान तुम्हारे शरीर रथ के सारथी
हो तो रथ लक्ष्य पर पहुँचेगा, मन सारथी होगा तो रथ गड्ढे में गिरेगा। बाग डोर प्रभु के हाथ में दे दो। 637 स्नान के बाद प्रभु की एकांत में उपासना करो। 1 सेवा पूजा, 2 स्तुति, 3 कीर्तन, 4 सत्संग, कथा श्रवण, वाचन रामायण भागवत, 5 समस्त कर्मों का समर्पण। कोई पाप हुआ हो तो उसका प्रायश्चित करो। किए हुए कर्मों का फल प्रभु को अर्पण करो। 638 न्यायों में स्नेह और हृदय की विशालता यह भगवान को बहुत प्रिय है। 639 ईश्वर से कुछ मांगो, निष्काम भाव उत्तम है। 440 बदले में भोग मांगे तो बनिया कहलाता है। बदले में भोग मांगे तो बनिया कहलाता है। बनिया का अर्थ है जो थोड़ा देकर अधिक की आशा रखे, बदले में प्रभु से सत्य बुद्धि मांगे। 641 ऐसा सदा जीवन बिताओ कि मन में कोई सुख भोगने की वासना जागृत ही ना हो। सादे जीवन में परम शांति व सुख है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। विष्णु भगवान की जय। हे राजन, जैसा कि बताया था, विनेता नाम की दक्ष पुत्री ने अरुण, गरुड़ आदि पक्षियों को, सुरसा ने अनेक सिर वाले पुत्रों को तथा कद्दू ने सर्पों को उत्पन्न किया था। कद्दू से उत्पन्न होने वाले सर्पों में से प्रधान के नाम भी कहे देता हूँ। शेषनाग, वासुकी, दक्ष, महापाड़ा, शंख, कंबूल, अवतार, एलापात्र, कारोटक, धनंजय, महानील, दुर्मुख, शंखपाल तथा पुष्प दुष्ट आदि उनमें प्रमुख है। दक्ष पुत्री ईरा से वृक्ष, लता, तृण, वलरी आदि शाख नामक दक्ष पुत्री से यक्ष, राक्षस, यह अप्सरा आदि अरिष्टा नामक दक्ष पुत्री से गंधर्व, किन्नर आदि तथा सुरभि ने बाद में गाय, भैंस आदि पशुओं को उत्पन्न किया। दक्ष पुत्री सुरभि ने प्रारंभ में 11 रुद्र भी उत्पन्न किए थे। इसीलिए रुद्र को पशुपति भी कहा जाता है। हे राजन, यह अस्थावर जंगम जीव इस कश्यप की संतानें हैं। आगे इनकी संततियां लाखों करोड़ों में, संतान लाखों करोड़ों में हैं। उनका वर्णन तो बड़ा कठिन है, असंभव सा ही है। वैशंपायजी ने आगे कहा, हे भरत श्रेष्ठ, बाद में दानों और देवताओं में विरोध हो गया। आदि
तय देवताओं के पक्ष में और दैत्यदानों के पक्ष में हो गए, किंतु दैत्य आदित्यों से पराजित तथा नष्ट होने लगे। अपने पुत्रों का विनाश होते देख दिति ने सेवा द्वारा अपने पति कश्यप को प्रसन्न किया और उनसे इंद्र के वध में समर्थ एक पुत्र मांगा। कश्यप जी ने कहा कि आदि वह 100 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक गर्भ धारण किए रहेगी, तभी उसे ऐसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त होगा। दिति ने यह शर्त मानकर गर्भ धारण कर लिया और पवित्रता पूर्वक रहने लगी। कश्यप जी तप के लिए पर्वत पर चले गए। हे राजन, इंद्र सहित सभी देवता यह विवरण जानकर अत्यंत ही चिंतित हो गए और दिति के दोष ढूंढने के प्रयास करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही दिति से पवित्रता की शर्त भंग हो गई। वह बिना पैर धोए ही सोने चली गई। इंद्र तो ताक में ही था। दोष पाते ही वह सूक्ष्म रूप धारण कर दिति के गर्भ में प्रवेश हो गया और ब्रज द्वारा गर्भ के 7 खंड कर दिए। खंडित होकर रोते हुए गर्भ को इंद्र ने मर्त रो ऐसा कहकर रोते हुए गर्भ को इंद्र ने मारुत मत रो ऐसे कहा कहकर पुकारा, किंतु वह 7 खंड 7 गर्भों में परिवर्तन हो गया। तब इंद्र ने प्रत्येक के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार वह 7 41 49 हो गए। इस प्रकार वह 7 49 हो गए। यही बाद में 49 मारुत कहे गए, क्योंकि इंद्र ने उन्हें मारुत कहकर पुकारा था। वह सभी मारुत इंद्र के सहायक हुए। वह कश्यप वंश का वृत्तांत पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान विष्णु द्वारा पालन व्यवस्था वैशंबा जी बोले, हे राजन, तब सृष्टि में व्यवस्था व सहजता पूर्वक संचालन के लिए विष्णु प्रत्येक दल में अलग अलग प्रजापति बनाए। पृथु को मनुष्य का राजा बनाया। वनस्पतियों, नक्षत्रों तथा धिज्यों का राजा चंद्रमा को बनाया। 12 आदित्यों का राजा विष्णु नाम आदिति को बनाया। 8 वासुओं का अग्नि को, 49 मारुतों का वासव को, प्रजापतियों का दक्ष को, देवों का प्रहलाद को, पितरों का सूर्यपुत्र यम को, 11 रुद्र राक्षसों, मंत्रों, यक्षों, वृत्तों तथा पोड़स मातुकाओं का, शंकर को, दानों का, विप्रचितों का को, भूत पिशाचों का, शिव को, पर्वतों का, हिमालय को, नदियों का, सागर को, आकाश का, वायु को, गंधर्व का, चित्ररथ को, नाग का, वासुकी को, सर्पों का, तक्षक को, पक्षियों का, गरुड़ को, हाथियों का, ऐरावत को, घोड़ों का, ऊंचे सर्वा को, वनचरों का, सिंह को,
कौओं का सांड को, वृक्ष का गौओं का सांड को, वृक्ष का पीपल को, वर्षा का मेघ को, देवताओं का इंद्र को, कर्णधारों का शेषनाग को, अप्सराओं का तथा किन्नरों का कामदेव को, ऋतु मास दिन रात आदि समय का काल का सूर्य को राजा बनाया। पिथु का चित्र जन्मेजय द्वारा अखंड जन्मेजय द्वारा आग्रह करने पर वेशयम जी ने राजा पिथु का पवित्र चरित्र सुनाते हुए आगे कहा, हे राजन, अति प्राचीन काल में तेरे क्षत्रिय वंश में अंग नामक राजा हुए थे। मृत्यु पुत्री सुनीता के गर्भ से उन्हें वेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वेन कीति सत्य वृत्तियों वाला, धर्म से घिरा हुआ तथा तत्व ज्ञान से हीन था। वह देवद्रोही हुआ। उसके शासन काल में वेद अध्ययन, यज्ञ तथा आराधना आदि पर पाबंदी लग गया। वह स्वयं को ही यज्ञ कहता था। मारीच आदि सप्त ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर भी उसे अपना हठ, मूर्खता, अहंकार नहीं छोड़ा। उल्टा वह उन्हीं का उपहास करने लगा। तब क्रोध होकर सप्त ऋषियों ने नए राजा को पाने के लिए वेन को पकड़कर उनकी दाईं जांघ को मथा। उस मथन से एक काला वह नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ, जो भयभीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महर्षि अत्रि ने उसे निषाद बैठ जाओ कहकर पुकारा। यही बाद में निषाद वंश को उत्पन्न करने वाला हुआ। उसी से पर्वत पर वास करने वाली तुषार, धीनवर तथा तुम्बर आदि अशुद्ध वह अभयसय जातियों के लोग उत्पन्न हुए। कार्यों को सिद्ध न हुआ देख ऋषियों ने अरण्य मथन की भांति तब वेन के दाएं हाथ को मथा। इस मथन से प्रत्येक तेजस्वी वह यशस्वी एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो कवच पहने हुए तथा धनु बाण धारण किए हुए था। उसका नाम पिथु हुआ। वेन के पिता अंग सवय बहुत कुशल और सद गुणी थे। दाईं जांघ को मथने से वेन का कलुष पाप वह मल निषेध के रूप में उनके शरीर से निकल गए थे। अंत दाई भुजा के मथन से वेन के शरीर में रह गए। उसके पिता अंग के सात्विक वह श्रेष्ठ अंश से पिथु की उत्पत्ति हुई। सात्विक अंश से उत्पन्न होने के कारण वह सतगुणी हुए। प्रजा योग राजा के रूप में पिथु को पाकर प्रसन्न हो गई। पिथु ने भी प्रजा का कुशलता से पालन किया। पिथु जैसे सत पुरुष सत पुत्र की उत्पत्ति के कारण वेन को स्वर्ग प्राप्त हुआ। प्रजा से प्रेम करने के कारण पिथु को राजा कहा गया। तभी से प्रजा की रक्षा पालन वह संचालन करने वाले शासकों को राजा कहा जाने लगा। हे वीर जन्मेजय, पिथु के सत्गुणों से प्रताप और महानता से उस समय में पृथ्वी बिना जोते ही कमाना मात्र से अन्न देती थी। गोएं कामधेनु की भांति सब की कामनाएं पूर्ण कर देती थी। राजा पिथु द्वारा किए गए
ब्रह्म यज्ञ से सोम रस निकलते समय परम बुद्धिमान सुत जी तथा बुद्धिमान मगध जी का जन्म हुआ। देव ऋषियों ने सुत जी वह मगध जी से पृथु की पृथु की स्तुति करने के लिए कहा। तब सुत जी और मगध जी बोले कि पितु के गुण स्वभाव कर्मों आदि को जाने बिना वह कैसे स्तुति कर सकते हैं। तब देव ऋषियों ने राजा पितु द्वारा भविष्य में किए जाने वाले महान कर्मों को बतलाया। उनसे प्रवाहित होकर सुत जी वह मगध जी ने पितु की स्तुति की। तब वह स्तुति कर्म करने वालों को सुत मगध कहा जाने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।